हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पॉलिनोमियल्स का एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ, नया कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी हमने इसके पहले पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने बेसिस पे होते हैं। पहला बेसिस था डिग्री के बेसिस पे, दूसरा है आपका टर्म्स के बेसिस पे। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी हम ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी मेरे पास एक इक्वेशन दिया है जो कि दिख रहा है आपको, एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी मैं जो पॉलिनोमियल लेकर चल रही हूँ वो है x के वेरिएबल पे, यानी y इज इक्वल टू जो मेरा पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल पे। इस कंडीशन पे देखिए सामने ग्राफ है, हमारे पास कुछ तीन केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। मैं केस 1 पे कॉन्सेप्ट रखती हूँ, तो यहाँ देखिए जरा, इफ ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस है? क्योंकि मेरा जो पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है वो है एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो मेरा जो पूरा फोकस होगा वो होगा एक्स एक्सिस पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ है जिसमें मेरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये है हमारा ओरिजिन। ये जो कर्व जा रहा है, ये कर्व जहां पर ये आप देख सक रहे हैं, ये ए डॉट बना है, ये ए डैश डॉट बना है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी जो एक्स एक्सिस पे है वो कितनी बार है तो जीरोस बना रहे हैं। यानी आप सिंपली काउंट कर सकते हैं कि जीरोस किसको बोलते हैं ग्राफ पे। तो देखो, जितनी बार आपको ये टच पॉइंट दिखे एक्स एक्सिस पे, वही टच पॉइंट ही हमारे जीरोस कहलाएंगे। यानी केस 1 कहला रहा है कि अगर आपके पास क्या है, 2 पॉइंट्स है, एग्जैक्टली 2 एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, देन वी हैव 2 जीरोस। कितने जीरोस? 2 जीरोस। यानी जितनी जगह एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स है तो वहां पे हमको शो होंगे एक्स एक्सिस पे, वही कहलाएंगे हमारे जीरोस। सेकंड केस हमारा क्या कहलाता है? देखिए यहाँ हमारा सेकंड केस में एक ही पॉइंट दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पे। मैं एक्स एक्सिस पे ही क्यों फोकस कर रही हूँ? क्योंकि जो मेरा पॉलिनोमियल है फिलहाल वो एक्स एक्सिस पे। अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल को छोड़ के कोई और वेरिएबल होता है तो आप उस वेरिएबल की एक्सिस पे है तो कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। मेरा यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x, इस वजह से मेरी x की जो एक्सिस है उसमें देखिए एक पॉइंट है। इस एक पॉइंट के होने के कारण मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो एग्जैक्टली पॉइंट है वो है 1। कितना पॉइंट है? 1 पॉइंट, इसलिए मेरे 1 जीरोस होंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्या है मेरा, ये केस नंबर 3। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ज्यादा हो सकती है। आप काउंट करिए यहाँ के जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4 5, यानी इस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पर 5 जीरोस होंगे। तो हमारे जीरोस काउंट करना बहुत इजी है। किस मैटर पे? ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप कितने आसानी से जीरोस काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पर बेस्ड है। देखिए यहाँ लिखा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। पहला जो क्वेश्चन है आप देख सक रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ग्राफ दिए, हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस। हमको बोला क्या है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। अब ग्राफ यानी देखिए y इज इक्वल टू px, यानी पॉलिनोमियल किस वेरिएबल पर है? x वेरिएबल पे। यानी हमको यहाँ क्या देखना है, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द ग्राफ और द कर्व इन। हाँ, तो मैं कहाँ थी, हम क्या देखेंगे इस ग्राफ पे कि यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको देखना है जहां पर हमारा जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करता है। जितने भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा कहलाएगा नंबर ऑफ जीरोस। किसके लिए? गिवन ग्राफ के लिए। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस ये है जिसमें एक भी पॉइंट्स नहीं है जो हमारा कर्व उसको इंटरसेक्ट करे। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0 0 जीरोस। क्यों 0? फिर से देखिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे यानी इस एक्सिस पे हमारे पास एक भी कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ आइए, यहाँ पर
इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमारा एक ही जो पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इस वजह से यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स है, इस वजह से जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो, हाँ, तो इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 जीरोज होंगे। क्यों होंगे? एक्स एक्सिस पे हमारे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 जीरोज है। कितने जीरोज हैं? 2। अब यहाँ पर आइए, यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर एक ही जीरोज आ पा रहा है। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 4 जीरोज होंगे जो कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो पा रहे। इस क्वेश्चन में 1, 2, 3 यानी 3 जीरोज होंगे जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो पा रहे हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि ग्राफ में जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है। ग्राफ में हमको कोई इंडिकेशन नहीं होता कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या मोर देन इट्स डिग्री। तो हम ग्राफ में सिर्फ अपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसकी एक्सिस डिफाइन करेंगे, एक्सिस के हिसाब से हम अपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नंबर काउंट करेंगे और फिर हमारे जीरोस तैयार हो जाएंगे। थैंक यू। अब अगला हम आगे की वीडियोस में देखेंगे।